वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम लोग जो पिछला कॉन्सेप्ट देखे थे, थ्योरी देखे थे, जिसमें जो बच गया था उसको आगे हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 15A जो है 15A, इसमें जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें, अपॉन विच, जिस पर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, जिस पर ओरिजिन से डाला गया जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ है 2 यूनिट है, एंड दिस परपेंडिकुलर यह लंब मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वह परपेंडिकुलर जो है वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि मान लिए कोई लाइन है, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर P है और यह परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो इसका इक्वेशन हो जाता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। लेकिन यहाँ पर जो है कह रहा है इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन ये जो P है 2 है, आई परपेंडिकुलर है पॉजिटिव वाई एक्सिस से एंगल 30 बना रहा है, माने इधर से 30 बना रहा है, इधर से 30, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो 60 हो जाएगा तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ऑफ लाइन इज एक्स कॉस अल्फा, तो अल्फा आ गया 60 प्लस वाई साइन अल्फा यानी 60 इक्वल टू P, तो P हो गया है 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 1/2 हो जाएगा, y इंटू √3/2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो x प्लस √3y इक्वल टू 4, यहीं का हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना, इस और इस बिंदु को मिलाने वाले जो रेखा है उसका समीकरण ज्ञात करना है। फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, माने अक्षों पर इसका जो है काटान क्या होगा, अंतःखंड क्या होगा, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये एगो क्वेश्चन ही हो गया, एगो ही हो गया। इफ P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, अगर P जो है उस लाइन पर ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ है तो उस P का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले कि 2 पॉइंट है इस पर लाइन पर 1 2, मान ली इस पर A मान लेते हैं, अब B हो गया -3 1, इसका स्लोप निकाल लीजिए। क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन लिखना है तो उसका स्लोप मालूम हो जाए, उस पर एगो पॉइंट हो जाए तो हो जाएगा, चाहे 2 पॉइंट फॉर्म में भी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसका जब स्लोप निकालेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 2 बाई -3 -1, ये हो जाएगा -1 बाई -4, यानी 1/4 इसका स्लोप हो गया। तो इसका इक्वेशन ऑफ ए बी, तो इसमें से इसको घटाए हैं इसलिए इसको x1 y1 हम लोग मान ले रहे हैं, तो हो जाएगा y माइनस y1 यानी 2, स्लोप आया है 1/4, आई हो जाएगा हमारा x माइनस 1। इसको सिंपल करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4y माइनस 8 इक्वल टू x माइनस 1, दोनों को उधर ले चलेंगे तो x माइनस 4y ये जाएगा इधर तो +7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें x इंटरसेप्ट अगर निकालें, x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए बताए थे कि y को 0 कर दीजिए, x का वैल्यू निकालिए। तो y को जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -7, ये हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, तो जब y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x को 0 करते हैं,
तो x को जब 0 करेंगे तो y का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा -7/4, यानी हो जाएगा 7/4। अब उसके बाद बोले थे कि ओरिजिन से डिस्टेंस, तो क्वेश्चन दो हो गया, एक तो इक्वेशन हो गया, दूसरा इंटरसेप्ट हो गया। और उसके बाद ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है। तो मान लीजिए ये x हो गया, अब 4y हो गया, i = -7 कर ले रहे हैं, -7। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -x + 4y = 7। क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर एक जगह पर है हमारा, एक जगह पर है -1, अब b की जगह पर हो गया 4। तो बोले थे कि a² + b² अंडर रूट से भाग कर देंगे, यानी भाग करेंगे हम लोग, -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर अब +4 का स्क्वायर, √x + 4y, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो √17 हो जाएगा, y = 7/√17 हो जाएगा। तो बोले थे पिछला वीडियो में, देखिएगा कि यही होता है cos अल्फा, आई होता है sin अल्फा, ई जो होता है ई होता है p, जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो होता है ना, परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, यानी हमारा ओरिजिन से जो डिस्टेंस है कर रहा है, p बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। तो यानी p का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7/रूट हो जाएगा 17। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में 3 चीज़ था, एक तो इक्वेशन प्राप्त करना था, लाइन का इक्वेशन जो इस चीज़ से पास कर रहा था, इक्वेशन हो गया हमारा ई। उसके बाद कह रहा था कि इंटरसेप्ट ज्ञात करना था ऑन एक्सिस पर, तो ये हो गया इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट -7, y इंटरसेप्ट इतना हो गया। और उसके बाद ओरिजिन से डिस्टेंस उस लाइन का ज्ञात करना था, तो ओरिजिन से डिस्टेंस ही हो गया 7/√17। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से है, लोकस आ गया इसमें। इफ p इज कांस्टेंट एंड अल्फा इज वेरिएबल, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लाइन इतना बिटवीन द एक्सिस। मैंने p कांस्टेंट है, अल्फा यहाँ पर एंगल है जो वेरिएबल है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन है x एक्सिस y एक्सिस पर जो कट कर रहा है, उसके मिड पॉइंट का लोकस ज्ञात करना है। तो लोकस का मतलब होता है कि बिंदु पथ हिंदी में। अब देखिए लोकस हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझेंगे यहीं पर। देखिए जब इस प्रकार से इक्वेशन होता है तो ये नॉर्मल फॉर्म होता है, हम लोग देखे हुए हैं। मान लीजिए इसे एक रेखा है, कट कर रहा है, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, ये एंगल अल्फा होता है, तो इसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p होगा। मान लेते हैं ई a है, ई b है, तो ई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका x इंटरसेप्ट। चलिए तो x इंटरसेप्ट यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे। x इंटरसेप्ट जब निकालते हैं तो y को 0 करते हैं, y 0 करेंगे तो x बराबर cos इधर जाएगा, बाटा में हो जाएगा, तो p/cos अल्फा, अब p/cos अल्फा, cos ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा p sec अल्फा, 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे यानी y इंटरसेप्ट, तो x को 0 करते हैं, तो यहाँ पर y का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया, यहाँ से चला जाएगा p/sin अल्फा, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0, ये हो जाएगा p cosec अल्फा। अब देखिए मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम c मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट h और k मान लेते हैं। h और k मान लीजिए कि e और e इक्वल है, मिड पॉइंट है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको h के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। अब बाद में जब h और k इस सब में रिलेशन जब आ जाता है, जो दिए गिवन पॉइंट गिवन मैटर है, इसमें मान लीजिए अल्फा दिया है, p दिया हुआ है, इसमें रिलेशन ला करके h को h के जगह पर x और k के जगह पर y रख लेते हैं, वहीं लोकस हो जाता है। देखिए इसको देखेंगे तो इस समझ में तो आ गया होगा कि इसका x इंटरसेप्ट इतना होगा, y इंटरसेप्ट इतना होगा, आई मिड पॉइंट है इसका, मान लीजिए c, इसका h के मान लिए, तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला से लेट
let midpoint of AB, मान लीजिए C मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट H के मान लिए। तो चूंकि H के इक्वल टू, ये तो आप H के मान लिए और दूसरा ये जो लाइन AB है इसका मिड पॉइंट ही है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आएंगे इतना अब प्लस इतना अब बटा 2, यानी P सेक अल्फा प्लस 0/2 हो जाएगा और कॉमा हो जाएगा फिर इतना 0 प्लस P कोसेक अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आज सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम H बराबर कर रहे हैं P, इसको नीचे ला ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू, हाँ, एंड यहाँ पर हो जाएगा K इक्वल टू हो जाएगा P, और कोसेक नीचे आएगा तो 2 कोसेक नहीं बल्कि साइन अल्फा। अब हम क्या करते हैं, कॉस को सिर्फ यहाँ पर लाते हैं, कॉस को यहाँ पर, एच को इधर ले चलिए, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू P/2H एंड साइन को यहाँ पर लाएंगे, के को यहाँ पर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू P/2K हो जाएगा 2K। अब चूँकि जानते हैं हम लोग कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू यहाँ पर है, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा P²/4/H² प्लस साइन स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P²/4/K² इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर P² से भाग कर देंगे तो नीचे में यहाँ पर P हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो 4 ऊपर में हो जाएगा, यानी हमको प्राप्त होगा 1/H² प्लस 1/K² इक्वल टू 4 नीचे में है तो उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा, बाई P² नीचे में है तो यहाँ पर हो जाएगा P²। अब यहाँ पर रिप्लेस HK/XY, रिप्लेस माने प्रतिस्थापित करना, माने H के जगह पर X रख देना है और K के जगह पर Y रख देना है, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1/X² प्लस 1/KY² इक्वल टू 4/P²। यही जो हो जाएगा, यही रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा, लोकस चाहे लोकस का इक्वेशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, ए बी लोकस आ गया। देखिए, ए स्ट्रेट लाइन मूव्स इन ए सच वे दैट, माने एक सरल रेखा इस प्रकार से घूम रहा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपॉन इट फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज P। एक लाइन इस प्रकार से घूम रहा है कि उस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ हमेशा जो है P रह रहा है। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, केंद्रक की लोकस ज्ञात करना है ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का विच इज फाउंड बाय द लाइन एंड द एक्सिस। कहने का मतलब है कि एक लाइन है, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये P है, आइए अपने से मान लेते हैं ये अल्फा है, मान लीजिए अल्फा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी, ट्रायंगल जो बन रहा है, यहाँ पर देखिए ओरिजिन से माने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका सेंट्रॉइड का हम लोग को लोकस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर ये P है, ये अल्फा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin
अल्फा इक्वल टू पी। और अभी हम लोग देखे थे कि इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहाँ पर, जीरो हो जाएगा तो ये हो जाता है पी सेक अल्फा और जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो पी कॉसेक अल्फा। मान लीजिए सेंट्रोइड है, ये तो जीरो जीरो होता है, ओरिजिन है, तो इसको मान लेते हैं, सेंट्रोइड को मान लेते हैं जी, और इसका कोऑर्डिनेट हम एच के फिर मान लेते हैं। यानी सॉल्यूशन लेट सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक, जी मान लेते हैं, आई एच के है। बताया गया है कि कोई ट्रायंगल है, उसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, तो सेंट्रोइड कितना होता है, यानी एच के कितना होगा। तो तीनों कोऑर्डिनेट के जोड़ के 3 से भाग कर देते हैं, इतना प्लस इतना, जब भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा पी सेक अल्फा, इतना प्लस इतना, मतलब जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या 3 से भाग कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए जीरो प्लस इतना प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा पी कॉसेक अल्फा बाई 3 हो जाएगा। अब सेम पॉइंट है, कोऑर्डिनेट अलग अलग दिख रहा है, इसलिए इसको बराबर करेंगे हम लोग। एच इक्वल टू हो जाएगा पी बाटा, इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस अल्फा, एंड यहाँ पर के इक्वल टू, चलिए के इक्वल टू हो जाएगा P3 साइन अल्फा। यहाँ से हम कॉस अल्फा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा P बाई 3H, H यहाँ पर आ जाएगा, एंड साइन अल्फा निकालें हम लोग, ये हो जाएगा P बाई 3K। अब नाउ हम लोग देखे थे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। फिर यहाँ से हम लोग वैल्यू रख लेंगे, कॉस का वैल्यू है P बाई 3H, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 9H स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 9K स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर और प्लस 1 बाई के स्क्वायर। चलिए तो पी स्क्वायर ऊपर में नीचे जाएगा, यहाँ पर 1 छूट गया है, और 9 से भाग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 9 बाई पी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, h के जगह पर x और k के जगह पर y रख देंगे, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई पी स्क्वायर। यही जो हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, पिछला ही जैसा कॉन्सेप्ट है ये भी। हाँ, तो लास्ट हम लोग फॉर्म पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म चाहे डिस्टेंस फॉर्म। तो ये थ्योरी क्या है, मान लीजिए कोई लाइन है, y हो गया, ये x हो गया, ये ओरिजिन हो गया। मान लीजिए कोई लाइन है जो मान लीजिए x1 y1 से ही गुजर रहा है, ये दिया हुआ है, और मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका इक्वेशन होगा, मैंने कोई लाइन है जो गुजर रहा है x1 y1 से और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका तो हम लोग इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो एक पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप निकालेंगे, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो हम लोग ये फार्मूला पर लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू एक्स माइनस एम इंटू एक्स माइनस x1। लेकिन यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऐसे पढ़ते हैं, x माइनस x1 बाई कॉस अल्फा इक्वल टू y माइनस y1 बाई अल्फा नहीं बल्कि थीटा न है, थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर। प्लस माइनस आर क्या हो गया जी, तो ये प्लस माइनस आर है, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल पॉइंट है ना, ये जो एक्स वाई लिया गया है, यहाँ पर मान लीजिए एक्स वाई है,
आई दिया हुआ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आर है, बीच का डिस्टेंस आर है, वही है यहाँ पर आर। एक्स माइनस एक्स वन बाई इस एंगल का कॉस इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा है इक्वल टू प्लस माइनस आर। अब इसका इक्वेशन लिखना चाहें हम लोग तो यही काफ़ी है ये फार्मूला, लेकिन इसमें जनरली इक्वेशन लिखने नहीं आता है, बल्कि क्या पूछा जाता है कि एक पॉइंट दिया रहेगा, आई एंगलवा दिया रहेगा ए, अब पूछेगा कि हाई पॉइंट आर डिस्टेंस पर किधर होगा, किधर होगा माने आर डिस्टेंस पर किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। तो ऐसे दो प्रकार से पॉइंट हो सकता है, मान लिया आर डिस्टेंस पर एक ऊपर हो सकता है, दूसरा नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्लस का जो साइन लिया जाएगा, जब ये दिया हुआ जो पॉइंट है यहाँ से अगर ऊपर में चाहे राइट साइड में ये वेरिएबल पॉइंट रहेगा तो आर प्लस लिया जाएगा, और जब ये गिवन पॉइंट जो x1 y1 है इससे नीचे या लेफ्ट साइड में अगर वेरिएबल पॉइंट रहेगा आर डिस्टेंस पर तो आर को निगेटिव लिया जाएगा। इसको हम लोग देख रहे हैं, तो इक्वेशन तो ये हो जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग इक्वेशन लिखने में नहीं करते हैं, बल्कि डिस्टेंस निकालने में यूज करते हैं। अच्छा, आर डिस्टेंस पर ये दिए हुए जो पॉइंट है इससे दूरी निकालने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर हम नोट यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नोट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन can be taken as मान लीजिए एक्स वाई ले रहे हैं, तो देखिए इसको अगर इसको जब बराबर हम लोग करेंगे तो इतना इक्वल टू प्लस माइनस आर, तो कॉस से इसमें गुना कर देंगे तो प्लस माइनस आर कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स हमको चाहिए तो x1 उधर चला जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। और उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए इसको और इसको जब हम लोग बराबर करेंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू जब इससे गुना होगा तो प्लस माइनस आर साइन थीटा, और फिर y1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। अब इसमें देख रहे हैं आगे, मानिए कि हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो देखिए तो ऐसे लेते हैं, ये एंगल थीटा हो गया हमारा, ये दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, एक वेरिएबल पॉइंट यहाँ पर ले लिया गया, मान लीजिए ए दिया है, यहाँ पर बी हम अपने से एक्स वाई ले लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी डाल देंगे, तो x हो गया, ये y हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ये पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा हो जाएगा x1, हाई एक्स वाई है तो यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा x माइनस x1, ई हो जाएगा वैसा ही, ई जो हो जाएगा y1 हो जाएगा, ई y1 हो जाएगा, आई टोटल y हो जाएगा, तो ई हो जाएगा y माइनस y1, और चूँकि ई थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा। अब चूँकि कॉस थीटा इसमें लगा दें हम लोग, ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहे हैं, देखिए ऐसा ही देख लेना है, कॉस थीटा लगा देंगे तो आधार बाटा हो जाएगा कौन, ये तो आर माना गया है, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1, ये हो जाएगा आर। अब यहाँ से हम आर को इधर लाएँ, कॉस को इधर ले जाएं, ये हो जाएगा x माइनस x1 अब बाई कॉस। अब आइए यहाँ पर साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा p बाई एच, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, और फिर यहाँ से अब बटा आर इधर आ जाए, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अब बाई साइन थीटा। देखिए यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ से हो जाएगा जब दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल बाटा साइन थीटा इक्वल टू आर। एक ई हो गया, दूसरा जो हो जाएगा
मान लीजिए, हाँ यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ए, इसको ऊपर मान लिए हम। एक बार मान लीजिए यहाँ पर जो दिया है ये यहीं पर दिया है x1 y1, यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट हम मान लिए बी यहाँ पर मान लिए एक्स वाई अपने से एक्स वाई, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। आई तो थीटा दिया हुआ है, थीटा तो परमानेंट ड्रॉ कर दिए, यहाँ से भी ड्रॉ कर दिए तो ये भी थीटा हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा फ्रेश हो जाए, एक्स वाई है यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक x1, तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स, आई हो जाएगा y1 माइनस वाई। फिर इसमें लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर फिर हम लोग लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा तो x1, और फिर ये डिस्टेंस जो वहीं लिया जाएगा r, डिस्टेंस जो लिया गया है ये r, बस अंतर ही है कि इसमें वेरिएबल पॉइंट ऊपर में r डिस्टेंस पर लिया गया है, इसमें वेरिएबल जो पॉइंट है नीचे में लिया गया है, वेरिएबल है तो दिया ही है। तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स बाई आर। अब यहाँ से जब r निकालेंगे तो x1 माइनस एक्स बाई कॉस थीटा, उसके बाद एंड साइन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा p हमारा y1 माइनस वाई अब बाई आर को इधर लाएंगे, r इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इसको इक्वल जब हम लोग करेंगे तो x1 माइनस एक्स बाई कॉस थीटा इक्वल टू y1 माइनस वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू r है। इसमें से भी माइनस निकाल लेंगे, इसमें से भी माइनस निकाल लेंगे, दोनों माइनस को अब दोनों तरफ माइनस से हम लोग गुना कर दें, मतलब 3 गुना है। अगर मान ली यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू, फिर यहाँ से माइनस निकालेंगे तो y माइनस y1 बाई साइन थीटा। यहाँ पर r था जो यहाँ से कॉमन निकाले, यहाँ से कॉमन निकाले माइनस, इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस r। नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस r। तो देखिए इक्वेशन सेम ही आया, यहीं आया है, यहाँ पर प्लस r आया, यहाँ पर इक्वेशन वही है लेकिन यहाँ पर माइनस r आया। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो प्लस माइनस r आ जाएगा। तो प्लस कब आएगा? जब दिए हुए पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट r डिस्टेंस पर ऊपर रहे। अब माइनस कब आएगा? जब दिए हुए पॉइंट से वेरिएबल जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस नीचे रहे। हाँ, तो वहीं जो लिखा गया है, जब वेरिएबल पॉइंट गिवन पॉइंट से राइट साइड रहे चाहे ऊपर रहे तो r पॉजिटिव लिया जाएगा और वह पॉइंट हो जाएगा e x1 प्लस r cos थीटा प्लस नहीं बल्कि y कोऑर्डिनेट y1 प्लस r साइन थीटा। जब वेरिएबल पॉइंट दिए हुए पॉइंट से बिलो हो चाहे लेफ्ट हो, मतलब नीचे हो चाहे लेफ्ट साइड में हो, तो जो पॉइंट होगा यहाँ पर r निगेटिव लिया जाएगा, पॉइंट हो जाएगा x1 r cos थीटा और y1 r साइन थीटा। अगर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये सब नहीं दिया रहे तो पॉइंट हम लोग का लेते हैं x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r साइन थीटा, जो पहले हम लोग लिखे हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर एट ए डिस्टेंस 10 फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन द लाइन, इतना मैंने मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन दिया है, ये है 3x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0। तो पहले सबसे पहले इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे यानी tan थीटा, तो ये हो जाएगा -3/4, माने क्या होता है -a/b होता है स्लोप, तो -3 बटा 4 हो गया। मान लीजिए ये एंगल हो गया, ये है
एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं होता है। एक पॉइंट दिया है 1 2, इसे 10 यूनिट पर एक पॉइंट निकालना है। अब 10 यूनिट पर ऊपर भी हो सकता है चाहे नीचे भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो इसमें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, तो लिख लेंगे हम लोग रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो दिया गया है tan थीटा ई माइनस 3/4 जो दिया गया है, तो देखिए ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताए थे 0 से पाई के बीच में होता है। अब यहाँ पर ये निगेटिव आ रहा है, tan निगेटिव आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है। तो अब यहाँ पर हम लोग tan जो है तो यहाँ पर P है और B है, तो हमको साइन थीटा निकालना हो तो इसमें हो जाएगा 3/5 होगा। लेकिन एंगल हम लोग पता कर लिए हैं कि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या कि tan यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, तो सेकेंड में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे। लेकिन कॉस का बात करेंगे तो कॉस थीटा ये हो जाता है B/A, तो B है 4, हो जाएगा ये 5। लेकिन एंगल सेकेंड में है तो सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पर माइनस ले लेंगे। अब हमारा हो जाएगा ये पॉइंट जो हो जाएगा तो x1 y1 यही है हमारा, x1 y1 जो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस r है 10 ई हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू -4/5। उसके बाद ये हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस माइनस r है 10 साइन का वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस, हाँ तो ये हो जाएगा, हम गुना करेंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 8, और दूसरा हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 हो जाएगा 6। बस एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले देखिए माइनस साइन लेंगे, उसके बाद प्लस साइन लेंगे, तो माइनस साइन लेंगे तो हो जाएगा -7, अब प्लस साइन यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, फिर प्लस साइन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 9, अब माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4। देखिए कुछ लोग सोचेगा कि प्लस ले लेंगे पहले और उसके बाद दोनों माइनस लेंगे, तो नहीं, तो देखिए यहाँ पर माइनस रखा गया है ना, तो माइनस से गुना किया तो ये तो क्या हो गया, ये तो प्लस वाला माइनस, ये हो गया कौन चीज़, प्लस। तो इसलिए एक बार पहले ही लेंगे माइनस, तो इसके साथ लेंगे प्लस, और फिर लेंगे प्लस, इसमें होगा माइनस, तो यही दोनों पॉइंट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस ज्ञात करना है, इस पॉइंट का फ्रॉम द लाइन, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्ञात करना है। मेजर पैरेलल टू द लाइन, इतना माने जो डिस्टेंस है ना इस लाइन के पैरेलल है। माने कहने का मतलब थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। एक मान लीजिए लाइन है, हई लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 14, इसको एक मान लेते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है, मान लीजिए 3 5 है, ये जो इसी का डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए इस लाइन से, मान लीजिए ये r है, ये जो पॉइंट मान लीजिए P है, यहाँ से यहाँ तक P हो गया, ये क्या हो गया P। और जो डिस्टेंस जो मापना है ना, निकालना है, एक लाइन दिया है x -2y इक्वल टू 1, इसी के समानांतर है। तो इसका अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप, तो x का कोफिशिएंट यानी -x का कोफिशिएंट और बाई y का कोफिशिएंट -2, तो यानी 1/2 हो गया इसका स्लोप। और जो इसका स्लोप होगा वहीं इसका स्लोप होगा, इसको मान लीजिए इसे खींच दिए तो ये हो गया थीटा, यानी इस स्लोप यानी tan थीटा का बात कहें तो ये हो गया हमारा 1/2, क्या कि इसका स्लोप है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है इक्वल होता है। इसमें हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है cos थीटा का,
तो cos थीटा जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है ऊपर में दिया हुआ, tan जो है ऊपर में p है नीचे में b है, ये हो जाएगा 2 और बाटा। जब इसका s निकालिएगा ना तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा √5। एंड अगर साइन थीटा अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 1 और बाई √5। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट पॉइंट P, भाई पॉइंट P मान लेते हैं, तो मान लेंगे x1 प्लस r cos थीटा, प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना होता तब प्लस माइनस लेते। तो ये हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, इसको ले लिए। तो यहाँ पर हो गया x1 हमारा हो गया 3 प्लस r तो निकालना ही है, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ये हो गया 2/√5। उसके बाद 5 प्लस r साइन का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1/√5। ये जो पॉइंट P है इस लाइन पर है, इस लाइन पर है, इस लाइन पर, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब पॉइंट इस लाइन पर है तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये जो ये है इस लाइन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो इसलिए एक में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर x कोऑर्डिनेट है वहाँ पर इसको रख रहे हैं 3 प्लस 2r/√5 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 प्लस r/√5 इक्वल टू हो जाएगा 14। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 4r प्लस √5 प्लस 15 हो जाएगा प्लस 3r प्लस √5 इक्वल टू हो जाएगा 14। ये देखिए ई और एक जैसा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7r/√5, आई 6 और 15 हो जाएगा 21, घट जाएगा से हो जाएगा -7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। r का जो वैल्यू आएगा r का ये हो जाएगा -√5, लेकिन r तो डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए -√5 है ना, इस पर मॉडुलस हम लोग कर देंगे तो √5 हो जाएगा। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर, यानी P और ये जो पॉइंट दिया है इसका डिस्टेंस हो जाएगा √5 यूनिट। तो एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, जो दिक्कत होगा उस पर कमेंट करना है क्या क्या दिक्कत है, उसके बाद हम लोग आगे अगला वीडियो में देखेंगे।